कृपया यहाँ दर्शक सेकंड से आपको बैठ सकते हैं भगवत गीता के साथ श्रवण करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त लोग इस तरफ अपना मुख करके बैठे। आज हमारे बीच में विशेष गेस्ट हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड है, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो हमारा सौभाग्य है हमारे बीच में है आलोक ऋषिकेश प्रभु जी। हम उनका स्वागत करते हैं। आलोक ऋषिकेश प्रभु जी की जय। तो मैं थोड़ा सा प्रभु जी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रभु जी जगन्नाथ ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं और भगवद गीता भागवतम के बहुत बड़े प्रचारक भी हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा प्रभु जी ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। मोटिवेशनल बिजनेस कोच हैं और बौद्धिक दृष्टि से प्रभु जी BCom MA इकोनॉमिक्स MBA भी है और PG डिप्लोमा भी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट में। भक्ति शास्त्री भी प्रभु जी डॉक्टरेट है और प्रभु जी ने बिजनेस मैनेजमेंट फ्रांस से USA से उनको ग्लोबल पीस अवार्ड भी मिला है। प्रभु जी ने कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की हैं और एक्टिंग भी की है कुछ फिल्मों में। 2 बुक्स लिखी हैं पोएट्री के ऊपर। तो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी ब्रांड हेड रहे हैं और प्रभु जी अभी दिल्ली में जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर और जॉइंट कमेटी के मेंबर भी हैं। तो प्रभु जी बहुत रूप से योग्यताएँ हैं प्रभु जी के पास। हमें सुनने का अवसर मिलेगा तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। हमें कुछ भागवत गीता पे चर्चा करने का लगे और हमें इससे आगामित करें। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन भज जननंदन। यशोदानंदन भज जननंदन।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपाद परम पंचाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव जी की जय। वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, भगवत गीता की जय। तो आप सबका स्वागत है। आज का भगवत गीता का जो ये श्लोक है, आप सबको जैसे पता ही है कि चैप्टर 8 का 4th श्लोक है। शायद ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आप इसको अभी शुरू करते हैं पढ़ना। तो मैं बोलूँगा, पीछे पीछे दोहराएंगे। ये चैप्टर का नाम भगवत प्राप्ति है, ठीक है? तो चलिए। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेव वात्र देहे देहभृतांबर अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतांबरा
अधिभूत शरो भावा पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहभृतांबरा। शब्दार्थ आप पीछे पीछे दोहराएंगे। अधिभूतम, थोड़ा जोर से बोलिए, आपने कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अधिभूतम भौतिक जगत शरा निरंतर परिवर्तनशील भाव प्रकृति पुरुषः सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप च तथा अधिदैवतम अधिदैव नामक अधियज्ञ परमात्मा अहम मैं कृष्ण एव निश्चय ही अन्न अत्र इस देह शरीर में देहभृताम देहधारियों में वर हे श्रेष्ठ। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक का श्री प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किए। श्लोक बहुत सुंदर अद्भुत है, सुनिए। हे देवदारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत ब्रैकेट में लिखा है भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यता भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं यानी कि पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं रिप्रोडक्शन, फिर क्षीण होते हैं, बॉडी हमारी डिटीरियोरेट होती है, अंत में विलुप्त हो जाता है, मतलब इस शरीर का अंत हो जाता है। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में ही विनष्ट कर दी जाती है। शरीर के बारे में बात कर रहे हैं।
परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं। देवता तो है ही, जहाँ जहाँ जिस जिस लोक में जिस उनका जो देवताओं का लोक होता है वो भी उसी विराट रूप में आ जाता है, यानी कि भगवान के विराट रूप में सब कुछ सम्मिलित है। उसको अधिदैवत कहते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। ये तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण का ही अंश है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। हर एक के हृदय में स्थित होता है परमात्मा के रूप में। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि परमात्मा उनसे अभिन्न नहीं है और भगवान का ही अंश स्वरूप है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम मतलब यहाँ से शुरुआत होती है विभिन्न चेतनाओं। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो भगवान की दिव्य सेवा में रहता है उसको सब क्लियरली दिखता भी है, महसूस भी होता है, पता भी चलता है। लेकिन आम भौतिक जगत में जो दुनिया है उसको नहीं पता चलता। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए किया गया है। जो नए नए भक्त होते हैं उनको बताने के लिए विराट स्वरूप की बात की जाती है। नहीं तो भगवान परमात्मा के रूप में भक्त जानता है, क्योंकि वो भक्त ही जान सकता है। जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो नए भक्त हैं, उनको विराट रूप से अट्रैक्शन मिलती है। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का ही चिंतन करें, क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, वो विश्वास कर नहीं पाएंगे। तो उसको विराट रूप का ही चिंतन करना चाहिए, जिसमें जैसे बताया गया है। आपने विराट रूप देखा ही होगा, टीवी सीरियल में दिखाते हैं, देखे ना, पिक्चर्स में भी एक रूप आती है जिसके पांव अच्छा, अब इसको समझा देते हैं कैसे उनको समझाया। जो भगवान ये हमने कहा, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का ही चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक में है, मतलब पृथ्वी से नीचे के जो लोग हैं, है ना, अतल सतल वितल पाताल, इस तरह। और बीच में जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है, भगवान के सूर्य और चंद्र को नेत्र बताया गया है ना। और उनका सर जो है उच्च लोक में, ऊपर के स्वर्ग लोक से ऊपर के जितने भी 7 लोग हैं, 6 लोग हैं ऊपर, 7 लोग हैं नीचे, 14 लोग हैं। तो इस तरह से समझाया गया है। तो कितना ही सुंदर श्लोक है, आप देखिए, समझिए। जो लोग आप मेरे को पहले बताएं कि यहाँ पे अभी रोज कौन कौन भगवत गीता सुनने आता है, हाथ खड़ा करके बताएंगे। 1 2, बाकी सब लोग कल और परसों नहीं आए ना, क्योंकि एवरीडे एक श्लोक होता है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि हुआ क्या पहले के श्लोकों में, कौन किससे बात कर रहा है। अर्जुन जी के कुछ डाउट्स हैं, वो क्लियर कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। उन्होंने 7 क्वेश्चन पूछे, 3 जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर भगवान ने पिछले श्लोकों में दे दिए। अब ये 3 और आंसर वो इस श्लोक में दे रहे हैं, एक ही श्लोक में। सो दिस श्लोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने पूछा कि भगवान अर्जुन जी ने पूछा कि भगवान किस किस रूप में है, कैसे हम उनको जान सकते हैं, कैसे भक्त पहचान सकता है उनको, कैसे नया भक्त पहचान सकता है, और कैसे भौतिक जगत के लोग उनको पहचान सकते हैं। पहले क्यों पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि किसी के बारे में श्रद्धा उत्पन्न तभी होती है जब हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, तभी हमें प्रेम उत्पन्न होता है।
तो इसलिए भगवत गीता क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि हमें भगवान को जानना है, उनके बारे में पहचानना है उनको। जब हम उनके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, तभी तो हम उनकी तरफ अग्रसर होंगे, तभी तो हम उन्हें समझ पाएंगे, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, क्या क्या उन्होंने किया, कौन सी लीलाएं की, किस तरह से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, किस तरह अपने भक्तों का उन्होंने बचाव किया। जो कि देखिए पांडव और कौरव थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने भक्त, उनके भक्त थे पांडव, और कौरव क्या थे, उनको मानते नहीं थे, अभक्त मान लीजिए या दुश्मन कह सकते हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की, और कितनी बार रक्षा करते हैं। बहुत सी स्टोरीज है, आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उसमें तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। उसमें आप भगवान की जब लीलाएं पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ आती है कि कितने शक्तिशाली हैं, कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करने वाले हैं, कितना हमारा ध्यान रखने वाले हैं। तो आपका उनके प्रति प्रेम होगा तो भक्ति जागृत होगी, तो आप तभी उनको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो अब इस श्लोक को अब आपने थोड़ा सा गूढ़ हिंदी में इसको सुनने की कोशिश की, और संस्कृत में हमने श्लोक पढ़ा। अब इसको हम तोड़ के बताने की कोशिश करेंगे, जो प्रभुपाद ने डिटेल में बताया, प्रभुपाद के शिष्यों ने बताया। तो क्या है क्या ये श्लोक? जब हम इस श्लोक को समझ जाएंगे, अगर जो लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरी आपको गारंटी है, राधा माधव जी के सामने बैठे हैं, अगर आपने ये श्लोक समझ लिया तो आपको पूरी भगवत गीता समझ आ जाएगी। और भगवत गीता का समझने का अर्थ है आपको इस जीवन के बारे में पूरे का पूरा पता चल जाएगा। जीवन के बारे में क्या मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस धरती पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस धरती पर मेरे आने का पर्पस क्या है, मेरे परिवार में इसमें पैदा होने का पर्पस क्या है, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यानी कि हमें अपने जीवन का जो लक्ष्य है, गोल समझ आ जाएगा। अगर हमें गोल समझ आ जाएगा तो हम गोल जहाँ पर पहुँचना वही समझ आ गया, तो हम फिर उसी तरीके से अपना जीवन जीने की तरीका अपनाते हैं, ना कि गलत तरीकों से फिर जीवन जीने की हम चेष्टा करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जितने भी लोग हैं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं बीच में भी क्वेश्चन पूछूंगा और बाद में भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछूंगा, और जिसने मेरे को आंसर नहीं दिया उसको फिर आप देख लीजिए कि क्या किया जा सकता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। कई लोग बिजी हैं अपने इन चीज़ों में, अपना ध्यान सारे का सारा यहाँ रखें, क्योंकि ये ध्यान देना बहुत बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि बाकी काम तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन भगवान की चर्चा के बारे में ऐसा मौका बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने जो मेन बात कही है कि अधियज्ञ के रूप में मैं हर देह में स्थित हूँ। देह क्या होती है? हाथ खड़ा करो, देह किसको पता है? पता है ना, देह मतलब ये शरीर। इसमें भगवान है कि नहीं है? आप कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करे। हाँ, ऐसे देखो, एक दूसरे को देख के नहीं, कौन कौन महसूस करके बोलता है, बताइए। तो अगर वो आपके अंदर है तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? फिर हेरा फेरी क्यों करते हैं? पढ़ाई बच्चे क्यों नहीं ठीक से करते हैं? माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानते हैं? तो इसका मतलब हम अपने भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं, जो कि अंदर है वो सब देख रहे हैं। तो आप समझिए। तो हम देखिए, हम किसी को भी अपने आप को धोखा दे सकते हैं, भगवान को चीट नहीं कर सकते। तो अधियज्ञ के रूप में कहाँ बैठे हैं? हाँ, हृदय में। एक परमात्मा, एक आत्मा। आत्मा मीन हम आत्मा रूप है ना, ये शरीर तो यही रह जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही है वहाँ पे। ये मेजर बात भगवान ने इसमें हमें समझाने की कोशिश की है। साथ में दो चीज़ें और भी बता दी हैं कि किस तरह से ये तो भक्तों के लिए हो गया जिनको पता है। आप लोग इस्कॉन में आते हैं, यहाँ पे
आपको बताया गया है, रियलाइजेशन कराई गई है, आपने भगवत गीता पढ़ी है, भगवान के साथ जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं बाहर की दुनिया में, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिन्होंने आज तक भगवत गीता पढ़ी भी नहीं, सुनी भी नहीं। तो आप सोचिए, और ऐसे भी हैं जो यहाँ, इतना बड़ा चंडीगढ़ है, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कभी आए भी नहीं मंदिर में, भगवान के पास, राधा माधव के पास। तो उनके लिए क्या होगा, भगवान ने 2 प्रकार के वो लोग भी बताए हैं, उनकी भी डेफिनेशन दी है। उसको हम कैसे ब्रेक करके बताते हैं श्लोक में। प्रभुपाद देखिए, कहते हैं कि अधिभूत का अर्थ ये हुआ कि मैं समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाले श्री कृष्ण हूँ। अधिभूत ये है जो अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो मित्रता का भाव रख के बैठे हैं। चाहे आपकी आत्मा के साथ बैठे हैं, आप लोग गलत काम भी करते हैं, लेकिन आपको गलत काम करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो आपके मित्र हैं। ये नहीं कि दुश्मन बन जाएंगे। अगर आप भगवान के साथ प्रेम भाव नहीं भी रखेंगे, लेकिन भगवान तो आपके साथ प्रेम भाव रखते ही हैं। ये आप बिल्कुल क्लियर कट मान लीजिए इस पॉइंट को, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जनरली क्या होता है कि हम समझते हैं कि हम गलत काम करेंगे, भगवान हमारे दुश्मन हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। भगवान देख रहे हैं, दुश्मन नहीं है, दुश्मनी करेंगे भी नहीं आपके साथ। किस प्रकार से इसको प्रभुपाद ने समझाया है। अगर माँ बाप का बच्चा कई बार उनसे लड़कर झगड़कर घर छोड़कर चला जाता है और बाहर जाके बहुत बुरी जिंदगी जी रहा होता है, यहाँ तक कि कई बार उसको भीख मांगने की, पैसा मांगने की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि माँ बाप से तो मांगेगा नहीं, लड़के गया है। तो वो कुछ भी करता है, माँ बाप से बात नहीं करता, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के प्रति कभी भी दुश्मनी का भाव नहीं रखते, कभी भी द्वेष नहीं रखते। इसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण है वो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर तो बैठे ही हुए, लेकिन दुश्मनी नहीं करते। अपने जो कर्म हैं, हमारे जो कर्म हैं, हमें अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना तो पड़ता है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस वो नहीं करते और दुश्मनी भी नहीं करते। ये पॉइंट पहला प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद उन्होंने कहा है, देखो ये जो श्लोक है ना, इसी प्रकार से एक श्लोक है भगवत गीता में 15th चैप्टर का 16वां श्लोक। देखिए उसमें भी क्या कहा है, कृष्ण ने कहा है शरा सर्वाणि भूतानि, अर्थात शर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के सभी बद्ध जीवात्माएं, तथा भाव का अर्थ है मित्रता का भाव रखने वाला व्यक्ति। इस प्रकार शर भाव का अर्थ है श्री कृष्ण जो सभी बद्ध जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। क्लियर? और इसी प्रकार से एक और श्लोक है, उसमें चैप्टर 5 का 29 नंबर का श्लोक आप पढ़ेंगे, और आप सबको बहुत जो आते हैं यहाँ पे उनको याद भी होगा। बहुत फेमस श्लोक है, किसी को पता है? बोलिए। आप माता जी बोलिए। हाँ, नहीं, ये है सूर्यदम सर्वभूता नाम। ठीक है, कि मैं हरेक के हृदय में बैठा हूं। वही फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन हो गई। तो अधिभूत का अर्थ है शरा भाव, तथा शरा भाव का अर्थ हुआ सूर्यदम सर्वभूता नाम, मैं हरेक के हृदय में वास करता हूं। ठीक है, भोक्ताराम यज्ञ तप्ताम सूर्यदम। तो आपके जो यज्ञ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, उनको मैं भोगने वाला हूं। समझ रहे हैं? जितने भी हम अच्छे कार्य करते हैं, ये किसको समर्पित होते हैं? भगवान कृष्ण को। तो अगर हमें अपना कुछ भी उनको समर्पित करना हो,
तो हमें देखिए, हमें अपने जीवन को ही जीने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज को भगवान के प्रति समर्पित कर देना। अच्छा, भगवत गीता का एक लाइन में अगर हमने किसी को बताना है कि भगवत गीता का मतलब क्या है, चलिए बताइए। भगवत गीता का मतलब है अपने हर कार्य को भगवान के कार्य के साथ मिला देना। दैट्स ऑल। जब हम ये करते हैं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देते हैं, तो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो आप आज जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, प्रॉमिस करिए अपने आप से, राधा माधव से, आज के बाद जो भी कार्य आप करेंगे भगवान के प्रति समर्पित करते हुए करेंगे। तो ये जब कर दिया तो आपका आत्मा और परमात्मा दोनों का एकदम से कॉम्बिनेशन सही बैठ जाएगा, तो गलत काम आप करेंगे नहीं। भगवान क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम प्रयत्ता उप तदहम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखिए, पत्ते से, एक पत्ते, तुलसी के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प से, पुष्पम, फल से, तोयम मतलब जल से हो जाते हैं। भगवान ने कहीं कहा है कि अंडम मीटम मुर्गम कहा है, तो हम लोग क्यों फिर ये अंडा वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जब उन्होंने कहा ही नहीं। जब आप देखिए, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, हम अगर अंडा, मुर्गा, मीट, शराब ये सब पिएंगे तो कितना उनको तकलीफ होगी, आप सोचिए। जिसको ये पता चल जाता है कि अंदर बैठे हैं, तो कभी करेगा ऐसे इस तरह का विचार? तो ये इससे बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। देखिए अब आगे क्या कहते हैं भगवान, इसी श्लोक की जो पहली लाइन में, श्री कृष्ण सभी बद्ध जीवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि मित्रता का भाव रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। उसके बाद अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु की किस किस ने पढ़ी है स्टोरी? बैठे हैं ना वहां पे, नित्यानंद प्रभु की पढ़ी है किसी ने? नहीं सुना है? तो देखिए, कुछ ही लोगों ने सुना है। जगाई मदाई का पता है किसी को? ठीक है ना, कुछ ही को पता है। क्या हुआ देखिए, जो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हर आदमी को कृष्ण के बारे में बताओ। और कृष्ण के बारे में क्यों बताओ? क्योंकि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम लिए बिना कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। 3 बार जब कहा है, इनका मतलब एम्फेसाइज किया है कि आपकी गति नहीं हो सकती अगर आप हरि का नाम नहीं लेंगे तो। और हरि का नाम, भगवान का नाम नामी में कोई फर्क ही नहीं, आपको पता ही है। आपने सबने देखा था ना, पत्थर के ऊपर भी राम का नाम लिख देने से पत्थर भी तैर पड़ा। तो नाम में बल्कि ज्यादा शक्तियां हैं। जब भगवान ने स्वयं डाला तो डूब गया, सोचिए, लेकिन भक्तों के लिखने से वो तैरा पत्थर। तो ये हमें ध्यान रखना है। और कलयुग में तो बहुत इजी हो गया। पुराने युगों में आपको एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करने से, वो कई सालों साल तपस्या करने जो फल मिलता था, वो नाम लेने से कलयुग में मिल जाता है। कौन सा नाम लेना है? महामंत्र लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग कहते हैं ये नाम ले लो, वो नाम ले लो, राधा राधा बोल दो, कुछ बोल दो। देखिए, हरे का मतलब श्री राधा,
कृष्ण का मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो आप देखिए, आप कोई भी पिक्चर का गाना याद करो, गाओ, आपको 2-4 बार गाने से आनंद आएगा, उसके बाद नया गाना चाहिए होगा आपको। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आप जितना करते जाते हैं उतना आपको इतना अच्छा लगता जाता है। वाई? कभी आपने सोचा है क्यों इतना अच्छा लगता है? क्योंकि ये जो नाम है ना भगवान का, हरे कृष्ण श्री राधा, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। जो भी भौतिक जगत का नहीं होगा, उच्च लोगों का होगा, आध्यात्मिक लोक का होगा, वो आपको आनंद ही देगा। ये आप समझ लीजिए, सत चित आनंद भगवान कृष्ण से ही आएगा। समझ रहे हैं आप? नॉलेज भी वहीं से आती है, आनंद भी वहीं से आता है, सब चीज वहीं से आती है। तो इसीलिए बहुत मजा आता है। आप देखा होगा भक्तों का, कितना आप लोग सब नाच रहे थे, आरती कर रहे थे, कितना आनंद आ रहा था। लेकिन ये आनंद आपको बाहर की दुनिया में तो नहीं आ सकता ना। इसीलिए ये स्पिरिचुअल प्लेस है, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, निमित्त भोग लगता है, सुबह 4 बजे से लेके रात तक आरतियाँ होती हैं, भोग लगते हैं, पूजा होती है। तो यही वृंदावन धाम है। कई लोग कहते हैं ना कि हम वृंदावन, हमें धाम की यात्रा करनी है। ये धाम है। चंडीगढ़ वालों को यहीं पर आकर वृंदावन समझना है। यहाँ पे आपको ऑरा महसूस होगा। आजकल ऑरा के नाम पे तो बहुत से यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं ना कि आपको एनर्जी पे काम करना है, ये एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स से आपको शक्ति मिलेगी, आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं, ऐसे करके बैठ जाइए, देखिए हाथ में आपको, आप आंखें बंद करिए, महसूस करिए, ना जाने क्या क्या वो समझाते हैं ना एनर्जीज के लिए। अरे हरे नाम लेते जाइए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी। इस नाम में एनर्जी है और किसी चीज में नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं नए भक्तों के लिए, ये जो यूनिवर्स है उनको समझाने के लिए कहते हैं ये सब मैं हूं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी जगाई मदाई की। जगाई मदाई बहुत जबरदस्त गुंडे थे, बहुत शराब पीते, जो भी आता उनको तंग करते, छेड़ते, उनके पैसे लूटते। तो नित्यानंद प्रभु हरि नाम देते, सबको जाके बोलते हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए, हरे कृष्ण करिए। तो उन्होंने जगाई मदाई को भी उद्धार करने के लिए बोला कि आप भी हरे कृष्ण का नाम लीजिए। लेकिन वो तो बदमाश थे, गुंडे थे। जैसे आप कोई शराब पी रहा हो, बैठा हुआ, यहाँ पे जाकर उसको बोलो कि हरि नाम लो, वो क्या करेगा? बोतल मारेगा आपके सर पे। उन्होंने भी पत्थर उठाया और नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा, खून निकलने लगा। लेकिन उस समय जब पता चला महाप्रभु को, तो दौड़े दौड़े उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया, उनका गला काटने लगे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए महाप्रभु के, नहीं आप इनको मारिए मत, मैं तो इनका उद्धार करना चाहता था। तो जब जगाई मदाई ने देखा कि हमारे इतना मारने पर भी इनका खून भी निकला, फिर भी हमें कह रहे हैं हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो भी भक्ति में लग गए, उनका उद्धार हो गया। आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु लोगों को गले लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि अपना जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करके, ताकि ये भी भक्ति में लग जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, जो गुरु महाराज है हमारे, या भक्त है, या जो प्रचारक है, वो आपका भला करना चाहते हैं, सेल्फलेस। इतने एजुकेटेड यहाँ पर इस्कॉन में होते हैं। कोई डॉक्टरेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है। वो सब जब समझ जाते हैं कि हरि नाम का मतलब क्या है, वो आपको निस्वार्थ होकर बताते हैं, पूरी दुनिया में बताते हैं। आप उनकी YouTube पे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसका मतलब पता चल गया, किसी ने उनका बेनिफिट किया
तो अब दुनिया भर का बेनिफिट करने के लिए, अपना कोई लालच नहीं है उनका, अपना जीवन उन्होंने सिर्फ सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देखा होगा सिंपल दाल चावल खाते हैं, वो भी 2 टाइम खाते हैं, कोई उनके पास एसी नहीं होता है, सिंपल गद्दों के बिना सोते हैं, गर्मी में सोते हैं, फिर सारा दिन धूप में घूमते हैं, फिर आपको बुक्स देते हैं, फिर कहते हैं हरि नाम लीजिए। तो वो इतना आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आए, आपको राधा माधव का यहाँ पे आशीर्वाद मिला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा, आदि देव क्या होते हैं भगवान कृष्ण ने बताया। आदि देव ये होते हैं जो सभी देवताओं के ईश्वर। वो भी कौन है? वो भी भगवान कृष्ण ही है। एक तो परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, और दूसरे कौन है? बहुत से देवी देवता है ना, जो हम जाते हैं, देवियों के जाते हैं, या बहुत से ऐसे देवताओं के पास जाते हैं, तो उनके भी ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो देखिए, होना क्या चाहिए कि जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, इससे भला अगर जैसे एक पेड़ है, पेड़ को अगर उसकी जड़ में पानी देंगे, उसकी टहनियों में अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, सारे देवी देवता भी उसी में कवर हो जाते हैं। इससे भी एक एग्जाम्पल पता चलती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि मैं उनका ईश्वर हूँ। ठीक है। हुआ क्या था, देखिए संकट के समय में आपने कथाएं सुनी होगी, जब भी देवी देवताओं पर संकट आता है तो कहाँ भागते हैं वो देवता और असुर? कहाँ भागते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना, कि ये हमें तंग कर रहे हैं, हमें बचाइए, ये हमें तंग कर रहे हैं, भागते। एक बार ऐसा ही हुआ तो सब लोग, भगवान जब देवताओं को दैत्यों ने मारना शुरू किया तो भागे भागे कहाँ गए? भगवान कृष्ण के पास गए। भागवत के 8वें स्कंद में अध्याय 5 में आप खोल के पढ़ेंगे क्या हुआ। सारे भागे, देवताओं ने ब्रह्मा जी को भी अपने साथ ले लिया, चलिए आप हमारे को प्रार्थना करेंगे, हमें बचाइए। तो भगवान कृष्ण की उन्होंने स्तुति की। अच्छा, कैसे की? बहुत सुंदर स्तुति है, सुनिए। आप सभी के आराध्य हैं, हम अपने शब्दों के द्वारा आपके गुणों का वर्णन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम सभी आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सभी जीवों से भिन्न होने के कारण विभु है, विभु में अनलिमिटेड है। आप प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप है, ना तो आपसे कोई बड़ा है, ना ही आपके समान है। कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पना के द्वारा आपका मूल्यांकन ही नहीं कर सकता। इमेजिनेशन में भी नहीं हम सोच सकते भगवान के बारे में। वैसे तो सोचना क्या है? आप प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप है, ना तो आपसे बड़ा है, ना ही आपके समान है। कारण स्वरूप ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है। आप समझिए, हम तो किसी का सब चीज का कारण नहीं हो सकते। ये मंदिर बना है, हम इसका कारण थोड़ी ना है, हम हमारे कोई योगदान थोड़ी ना है, लेकिन भगवान का तो इस सृष्टि को बनाने में भी योगदान है, हमें भी बनाने में योगदान है। तो सब कारणों के कारण है। श्री श्री राधा माधव की जय। चलिए आगे। अतः कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसकी तुलना आपसे की जा सके। ये भौतिक प्रकृति आपकी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार आप अपने धाम में रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कार्य करते हैं। भगवान अपने धाम में बैठे सब कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि संकट के समय सभी देवता श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट जो इसमें भगवान ने बताया उसको क्लियर करते हैं। कैसे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, तो उसके बाद एक कथा, एक बार महादेव जी ने श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है, जब महादेव जी ने श्री कृष्ण
कि बहुत भक्ति की, तो उनकी भाई बाग से वो प्रकट हुए, उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने स्तुति की जो जय की मूर्ति है, जय देने वाले, जय मतलब विजय देने वाले भगवान। हम कहते हैं ना हम इसको जीत लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन देगा जीत, कौन देगा? महादेव खुद कह रहे हैं जो जय को देने वाले हैं, जय देने में समर्थ हैं, जय की प्राप्ति के कारण हैं, तथा विजयदाताओं में सबसे श्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो देखिए महादेव भी उनकी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से 3 चीजें क्लियर हुई। एक तो उन्होंने कहा मैं अधियज्ञ हूँ, और दूसरा उन्होंने कहा अधिदैव हूँ, देवताओं का भी हो गया, और उससे पहले सबसे पहले अधिभूत। ठीक है, तीनों में सब कवर कर दिया उन्होंने। उसके बाद प्रभुपाद ने इसको किस प्रकार से देखिए आगे। हाँ, इसको कैसे सम अप कर देते हैं आप देखिए। हाँ, अब उन्होंने अर्जुन को समस्त देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ कहा है। कैसे? श्री कृष्ण वो इतने प्रिय थे, अर्जुन जी इतने प्रिय थे कि एक बार उन्होंने जो उनके दारुक, जो उनके रथ चालक थे, उनसे कहा था, दारुक मुझे स्त्री मित्र कुटुंबीजन भाई बंधु तथा दूसरे कोई भी कुंती पुत्र से अधिक प्रिय नहीं है। ठीक है, तो ये जो कृष्ण अर्जुन जी के को बता रहे हैं, ये भक्त की दृष्टि से बता रहे हैं। अगर हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भी उनके प्रिय हो जाते हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद ने इसको बंगला भाषा में कैसे अनुवाद किया। पदार्थ ये अधिभूत शर भावनामा विराट पुरुष से अधिदेव नाम अंतर्यामी आमी से यज्ञ नामा यद देहि आचे तार दे मोर धाम। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अंतर्यामी से ही अधियज्ञ नाम, अर्थात ए अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उसके द्वारा किए हुए भक्तिमय कार्यों का भोग करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम